पब्लिक रिवेन्यू। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक रिवेन्यू चैप्टर 7 फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट हैज़ टू डू मैनी एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री एंड सोसाइटी। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं हमारी कंट्री और सोसाइटी के लिए। ड्यू टू इट द पब्लिक फाइनेंस आर इंटरेस्टिंग इंक्रीजिंग डे बाई डे। इसीलिए पब्लिक फाइनेंस दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एक्सपेंडिचर आर नॉट पॉसिबल विदाउट अर्निंग। खर्चे पूरे नहीं हो सकते हैं बिना किसी अर्निंग के। द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग देयर सोर्स ऑफ अर्निंग। इसीलिए गवर्नमेंट अपनी कमाई का जरिया धीरे धीरे करके बढ़ा रही है। कलेक्टिव मोर ईच सोर्स ऑफ अर्निंग द पब्लिक रिवेन्यू इज़ नॉट ओनली द सोर्स। सिर्फ पब्लिक से ही रिवेन्यू निकालना भारत सरकार के पास एक सोर्स नहीं है। भारत सरकार के पास और भी कई सारे सोर्स हैं कलेक्शन करने के, इनकम के। ड्यू टू विच द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी आर इंक्रीजिंग। इसी वजह से पब्लिक फाइनेंस की पॉलिसीज़ भी बढ़ाई जा रही हैं और रिवेन्यू के तरीके भी बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि लाइसेंस प्रोवाइड करना, जैसे कि डेवलप इकॉनमी कर रही हैं। रिवेन्यू इंक्लूडिंग ऑल द इनकम और रिसिप्ट, इट इज़ द इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू ऑल द सोर्सेज। पब्लिक रिवेन्यू भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स है गवर्नमेंट के लिए पैसा निकालने के लिए। इट इंक्लूड्स ऑल द रिसिप्ट ऑफ द स्टेट्स। ये अपने आप में रखता है सारी रिसिप्ट स्टेट की। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट टू सर्व द कम्युनिटी एज होल। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्टेट का कि अपनी कम्युनिटी को सर्व करना, अपनी कम्युनिटी को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एक पूरे ग्रुप के तरीके। पब्लिक रिवेन्यू रिफर टू द इनकम विच एड टू इट्स एसेट विदाउट इंक्रीजिंग लायबिलिटी। पब्लिक रिवेन्यू एक ऐसा जरिया है जिससे हम उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति में बिना बढ़ोतरी हुए उसको फ़ायदा मिलता है। ये पब्लिक रिवेन्यू है। द सोर्स ऑफ पब्लिक रिवेन्यू एंड इट्स क्वांटम इफेक्ट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। पब्लिक रिवेन्यू से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस पैसे का और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं स्टेट में। प्रोफेसर H.C. एडमंड्स क्लासीफाई द पब्लिक रिवेन्यू। प्रोफेसर H.C. एडमंड ने क्लासीफाई किया है पब्लिक रिवेन्यू को डायरेक्ट रिवेन्यू में। डायरेक्ट रिवेन्यू का एग्जांपल है पब्लिक एंटरप्राइजेस, गिफ्ट जो मिलते हैं। डेरिवेटिव रिवेन्यू, डेरिवेटिव रिवेन्यू में आता है टैक्सेस और फीस जो हम लोग पे करते हैं, पेनल्टीज जो पे करते हैं। और एंटी क्रिप्टिव रिवेन्यू, शॉर्ट टर्म डेबिट होते हैं ये। ट्रेसिंग बिल, जैसे कि कोई बिल एक्स्ट्रा चार्ज करने पर लग गया है उससे। सीली गेमन क्लासीफाई पब्लिक रिवेन्यू एज ग्रेटर रिवेन्यू एंड कंटेन पब्लिक रिवेन्यू एज अ नेसेसरी रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू को एक नेसेसरी रिवेन्यू के तौर पर लिया गया है। लजर्ट क्लासीफाई पब्लिक रिवेन्यू एज अ ट्रेड अर्निंग। लजर्ट ने कहा, क्लासीफाई किया कि ये जो पब्लिक रिवेन्यू है ये एक ट्रेड अर्निंग की तरह है। एडमिनिस्ट्रेटिव अर्निंग, टैक्सेस, पब्लिक डेब्ट्स एंड ग्रांट्स, ट्रांसफरिंग अर्निंग। जैसे कि हम लोग अर्न करते हैं पब्लिक डेब्ट से और पब्लिक से उठाए गए पैसे से। डॉल्टन्स क्लासीफाई करते हैं इसको 12 तरीके से। इन व्यू ऑफ टैन ऑन पब्लिक रिवेन्यू आर द गिफ्ट एंड ग्रांट, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम एंड इनकम फ्रॉम टैक्सेस। ये एक सबसे बड़ी इनकम है इनकम फ्रॉम टैक्स से आने वाली, जिसे हम लोग पब्लिक रिवेन्यू बोल रहे हैं। टैक्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रिवेन्यू। टैक्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है पब्लिक रिवेन्यू करने का। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज राइज थ्रू टैक्स। सबसे ज़्यादा पार्ट पब्लिक रेवेन्यू का आता है हमारे टैक्स से। द टैक्स पेयर कैन नॉट क्लेम रिसिप्ट बेनिफिट अगेंस्ट द टैक्स पेड। टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता है कि मैंने टैक्स दिया था और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुछ नहीं मिलता है। गवर्नमेंट उस पैसे को एक पर्टिकुलरली जगह पर इन्वेस्ट करती है जिससे पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा होता है। अ टैक्स इम्पोज अ पर्सन ऑब्लिगेशन ऑन द टैक्स पेयर। एक टैक्स जो होता है वो इम्पोज किया जाता है एक पर्सन पर ऑब्लिगेशन करने पर कि उसने कितना पैसा कमाया है। ये नहीं कि आपने जो पैसा नहीं कमाया उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप जो पैसा अर्न करेंगे उस पर ही टैक्स लिया जाएगा। द टैक्स रिवेन्यू इज स्पेंट फॉर अ कॉमन बेनिफिट। टैक्स रिवेन्यू को एक कॉमन बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टैक्स इज पेड आउट ऑफ इनकम। टैक्स उस पैसे का लिया जाएगा जो पैसा आपने अर्न किया है, जो पैसा आपकी इनकम में आया है। द
कॉमिकल रिजर्व आर रिसीव इन अ फॉर्म ऑफ प्राइस पेड। कॉमिकल रिजर्व जो होंगे वो प्राइस पेड करने पर मिलेंगे। प्राइस इज नॉट कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, जो प्राइस है वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लाइसेंस, रिफाइन एक्सेट्रा आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू। लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और लाइसेंस के बदले में फ़ाइन लेती है। और भी तरीके के फ़ाइन होते हैं, जैसे ट्रैफिक कोई तोड़ देता है सिग्नल तो उसका फ़ाइन होता है। ये भी एक अच्छा रिवेन्यू का तरीका है गवर्नमेंट का। फीस इज़ दैट रिवेन्यू विच इज़ पेड फॉर द स्पेशल सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। जब हम किसी चीज़ का फ़ीस देते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसके बदले में हमें सर्विस मिलेगी। पर जब हम कोई टैक्स देते हैं, इसका ये कंपल्सरी मतलब नहीं है कि उसके बदले में हमें कोई सर्विस या कोई चीज़ मिलेगी। अ पेयर पे द फीस इन रिटर्न ऑफ बेनिफिट। एक पेयर पे करता है एक फ़ीस को किसी बेनिफिट के बदले में, लेकिन टैक्स में कोई भी बेनिफिट मिलना ज़रूरी नहीं है। द फीस आर द पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये जो पैसा है यही बिजनेस एक्टिविटी में काम आता है। लाइसेंस फीस इज चार्ज व्हेन द गवर्नमेंट गिव लाइसेंस टू वर्क। लाइसेंस फीस ली जाती है जब गवर्नमेंट पैसा अलाउ कर देती है उस काम को करने के लिए, उसके लिए लाइसेंस देती है और उस लाइसेंस के बदले में पैसे लेती है। स्पेशल लिवरेज इज इम्पोज्ड अपॉन रेसिडेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। एक स्पेशल लिवरेज दी जाती है कुछ लोगों को, जो लोग उस रेसिडेंट हैं उस एरिया के, पर्टिकुलर उस एरिया के। उस द स्पेशल असेसमेंट रेवेन्यू इज़ यूज्ड फॉर द स्पेशल लोकल इम्प्रूवमेंट। ये जो स्पेशल लिवरेज दी जा रही है इससे उस लोकल एरिया के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन केस ऑफ स्पेशल असेसमेंट, मान लीजिए किसी को स्पेशल असेसमेंट दी गई, द पेयर गेट डायरेक्ट बेनिफिट। जो पेयर है उसको सीधा बेनिफिट होगा। द फाइन एंड पेनल्टी आर नॉट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। ऑब्वियसली फ़ाइन और पेनल्टी जो होंगी वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स नहीं है, क्योंकि फ़ाइन आप तब देंगे जब कोई गलती होगी, तभी तो आप फ़ाइन देंगे। और मान लीजिए इसी साल लोगों ने कम गलती करी और कोई गलती नहीं करी तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं पहुंचेगा। तो फ़ाइन और पेनल्टीज़ कोई पर्टिकुलरली सोर्स नहीं है पब्लिक रिवेन्यू का, लेकिन इससे भी रिवेन्यू जनरेट होता है। द फाइन रिसीव्ड थ्रू द गिफ्ट एंड ग्रांट डू नॉट फॉर्म अ सिग्निफिकेंस अमाउंट। ये फ़ाइन, पेनल्टीज़ और गिफ्ट से गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा नहीं आता है। आरबीआई क्लासीफाई द पब्लिक रिवेन्यू एज अंडर। आरबीआई दो तरीके से पब्लिक रिवेन्यू को क्लासीफाई करती है। सबसे पहला है टैक्स रिवेन्यू और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स रिवेन्यू में आता है टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। आरबीआई दो तरीके से टैक्स को फाइन करती है, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में आता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कैपिटल टैक्स हो गया, एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है एक्साइज ड्यूटी हो गई, सेल टैक्स हो गया, एक्सेट्रा। नॉन टैक्स रिवेन्यू में आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड प्राइसेस। Best table dividend public revenue as the income which the state receive from a various functions and these which the state divide the capacity of state। बेस्ट टेबल जो पब्लिक रिवेन्यू है वो एक स्टेट के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टेट को अपने खर्चे करने होते हैं, सारा पैसा उससे सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिलता है। तो जो एक स्टेट होता है वो पब्लिक, वहाँ की पब्लिक से रिवेन्यू जनरेट करके उसी पर्टिकुलर एरिया पे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि स्टेट को भी तो सैलरी देनी होती है, पेंशन्स देनी होती हैं, इस वजह से। डेरिवेटिव रिवेन्यू इज़ द इनकम डेरिवेटिव। डेरिवेटिव रिवेन्यू एक इनकम है फ्रॉम विच the pupil in a form of tax fees, assessment and fine penalty। डेरिवेटिव रिवेन्यू एक इनकम है एक डेरिवेटिव प्यूपल का इन फॉर्म ऑफ टैक्स फीस, असेसमेंट, फाइन और पेनाल्टी। जैसे कि डेरिवेटिव इनको कहा जाएगा, जैसे कि कोई फ़ीस हो गई, असेसमेंट हो गया, फ़ाइन हो गया और पेनाल्टी हो गया, तो ये सब आते हैं डेरिवेटिव रिवेन्यू में। ये यहाँ पर भी पढ़ाया था, डायरेक्ट रिवेन्यू एंड डेरिवेटिव रिवेन्यू लाइक टैक्स, फीस एंड पेनाल्टीज एक्सेट्रा। Thank you.